नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 286 286 डे। ये 13वें अध्याय का अंतिम दिन है और ये श्लोक 33 और 34 ही श्लोक थे इस अध्याय के। तो आइए पहले तो पाठ करें सस्वरा और वाणी को हम आगे बढ़ाते हुए पूरे अध्याय का ही विराम करेंगे। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवं मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। दोनों श्लोकों का अर्थ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के, हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परस्पर विलक्षणता को तथा अविद्या रूप भूतों की प्रकृति के मोक्ष अभाव कर देने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा जानते हैं वे परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। एक आत्मा आपके पूरे शरीर को कैसे प्रकाशित कर रही है, मैं इसको बारंबार इसी अध्याय में आपको 3-4 बार मैंने बताया है कि ये आत्मा जो भी इस शरीर में है वो पूरे आत्मा का प्रकाश इस शरीर में है। वो अंगूठे से लेके सर तक है, रोम रोम में है प्रमाण। एक इंसान डॉक्टर के पास गया, बोले मेरे पूरे शरीर में दुख होता है। बोले कैसे? बोले अगर मैं यहां हाथ लगाऊं तो दुखता है, यहां हाथ लगाऊं तो दुखता है, यहां हाथ लगाऊं तो दुखता है, यहां घुटने पकड़ूं तो दुखता है। डॉक्टर ने कहा कि सब जगह पे? हाँ। बोले जहां हाथ लगाऊं वहां दुखता है। तब डॉक्टर ने कहा रुको, अब ये हाथ जो है ना इधर कर दो, अब ये हाथ से लगाओ शरीर, कहाँ दुखता है? तो वो हाथ लगा रहा है, तो बोले अभी तो नहीं दुख रहा है। तो बोले मूर्खा, तेरा हाथ दुखता है, शरीर नहीं दुखता है। और अब शरीर के दुखने की भी बात समझ लो। आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करता है और वो आत्मा दृष्टा है और वो आत्मा हम ही है, हम शरीर नहीं है। इसका प्रमाण मैं बोलते आया हूं, फिर भी वापस से रिपीट कर रहा हूं। जैसे किसी काम करने से, कुछ स्ट्रेस से या कुछ धूप से या गर्मी से सर दर्द हो गया, तो आप कहते हो मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। फिर आंख में कुछ कचरा गया तो मेरी आंख में दर्द है। कान में कोई कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे कान में दर्द है। पर मुझ में दर्द नहीं है ना, मुझ में दर्द नहीं है। आप क्यों कहते हो कि मुझ में दर्द नहीं है? कभी सुना है किसी ने कहा मुझ में दर्द है? तो जो मुझ में दर्द नहीं है वो निराकार सत्ता आत्मा की है। और अगर इसका जो प्रकाश हमारे शरीर में है वही अंगूठा चला लेता है। कौन है? आप ऐसे खड़े रह करके मन की जब धारणा करते हो कि पैर का अंगूठा हिला लो या हाथ की उंगलियां हिलाओ, तो कौन हिला रहा है इसको? आप बोलोगे मैं ही तो हिला रहा हूं। तो मैं कौन है? ये हाथ हिला रहा है, उंगली हिल कैसे रही है? तो आपके भीतर बैठा जो वो चैतन्य है वो उसको कहता है मन के द्वारा। मन इंद्रियों को कहता है, इंद्रियां जाकर एक्शन देती है कि उंगलियां हिलाओ, उंगलियां हिल जाती। तुम दृष्टा बन जाओ, उंगलियां हिल रही है, कौन हिला रहा है? तब दृष्टा बोल सकता है कि मेरा आदेश है, वो हिला रहा है। तो जो ध्यान की पद्धति है, स्वयं को देखने की जो पद्धति है, कैसे देखोगे? तो उसके लिए मौन होना बहुत जरूरी है। मौन कैसे होगे? तो जहां मन विश्राम कर ले, थोड़ा तो विश्राम कर ले, और जब थोड़ा सा विश्राम हो जाता है मन का, तो वो मौन होता है। जहां मन नहीं वहां मौन है।
और जहां मौन हो गए तो वहां विचार धीरे धीरे पहले प्रगाढ़ता से विचार उठते हैं। हाउ टू डू मेडिटेशन। आजकल तो पैकेजेस आते हैं मेडिटेशन के, बड़े बड़े पैकेजेस, शानदार पैकेजेस, गुड फैसिलिटीज। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे या जो ज्ञानी ज्ञानी थे, वो फिर जंगलों में पेड़ों के नीचे क्यों बैठ रहे थे? क्या उनको पता नहीं था कि ऐसे 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ ध्यान किया जाए? बट ये भी ठीक है कि हम पदार्थों से गिरे हुए हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर हैं, तो नथिंग बैड इनटू इट। बट मौन होने के लिए कम आपको लग्जरी का होना जरूरी नहीं है। आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आए, और कंफर्ट जोन से बाहर आकर के अपने आप को जोन से थोड़ा डिटैच करें। थोड़ा आपको कम से कम मन को शांत करने के लिए ऐसी कोई इंजेक्शन नहीं, कोई पिल नहीं, कोई दवा नहीं, कोई कैप्सूल नहीं कि मैं खाता हूं और सुबह 15 मिनट बैठता हूं, आई डू मेडिटेशन फॉर 20 मिनट और आप शांत होते हो। नो, अच्छा है प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। बट आप खुद ही सोचो उस पर 20 मिनट में कितने ध्यान आपके ख्याल आते हैं। स्टूडेंट है तो कॉलेज का ध्यान आएगा, स्कूल का ध्यान आएगा, वर्किंग है तो ऑफिस का ध्यान आएगा, कंप्यूटर्स का ध्यान आएगा, प्रोग्रामिंग का ध्यान आएगा, कुछ नहीं तो बहू है तो सास का ध्यान आएगा, सास है तो बहू का ध्यान आएगा, नहीं तो पड़ोसन का ध्यान आएगा, कुछ नहीं तो कुत्ते के भौंकने से कुत्तों का ध्यान आएगा। आप शून्य नहीं हो सकते। शून्य होने के लिए आपको प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है, और धीरे धीरे, इट्स अ गाइडेड मेडिटेशन। और मेडिटेशन हमेशा गाइडेड ही स्टार्टिंग होती है। आप अपने मन से कोई प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग हो तो कर लो, होता नहीं है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और एक बार गाइडेड मेडिटेशन कर लिया, स्थित हो गए, फिर वो प्रैक्टिस में आ जाता है। उसके गुण, उसकी टेक्निक समझा दी। वो होता है ना साइकिल चलाना, पहले आप साइकिल पे चढ़ते हो तो गिरते हो, फिर कहते हो शायद स्लोप पे साइकिल चलाऊंगा तो आ जाएगी। हाँ, तो स्लोप पे साइकिल उतरती है और आगे आगे धड़ाम गिरती है, घुटने घुटने छील जाते हैं। उसकी एक स्किल होती है, उसको एक स्किल का वो आ गया माइंड के अंदर क्लिक, फिर साइकिल चलाना बहुत आसान है। स्विमिंग भी ऐसा ही है, स्किल है। मेडिटेशन कोई ऐसा मजदूरी का काम नहीं है कि हथौड़े चलाए 100 तो हो जाएगा, नहीं। तो इसके लिए मैंने जैसे कहा कि हमारी योजना क्या, तो स्वामी योग उपहार के अंदर जैसे मैंने बताया कि गीता के ऊपर सेमिनार हो, 3 4 5 दिन का हो। मेडिटेशन, जिसको गाइडेड मेडिटेशन का एक 3 दिन का सेमिनार हो। 5 जो पूजाएं हैं तंत्रोक्त, उसको कैसे करें सीखने का एक सेमिनार हो। पूजा करने का एक अलग विधि विधान है, वो तो ठीक है, संकल्प से कर लिया, संकल्प वाला, लेकिन उसको हम सीख सकते हैं क्या? मंत्र दीक्षा लेकर के। मंत्र दीक्षा क्यों लेते हैं उसको समझें। मंत्र दीक्षा लेकर के हम पूजा खुद से करें तो वो 2 3 दिन में हो सकते हैं क्या? पदार्थ क्या होंगे, उसके पैटर्न क्या होंगे, क्रोनोलॉजी क्या होगी, सिस्टम क्या होगी? कब तक डिपेंडेंट हो जाओगे कि आपके लिए कोई ब्राह्मण पूजा करेगा और आप जीवन भर संकल्प लोगे दूसरा कोई करेगा? मैं तो कहता हूं उसको सिखा दो, सिखा दो। लेकिन उस सिखाने के लिए जो व्यवस्था लगती है, उस व्यवस्था के लिए आपको थोड़ा सा तो तैयार करना पड़ता है खुद। किया जा सकता है ये सब। और उसमें कोई हजारों लाखों लोग तैयार हो जाएंगे एक साथ, ऐसा नहीं होगा, क्षण क्षण होगा। और हर जगह हो सकता है। और फिर जो सीख गया वो आगे बढ़ता जाए, औरों को सिखाता जाए, और ऐसे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो गीता के विषय में भी मैंने बताया कि बहुत सी चीजें, गुह्यतम ज्ञान, सर्वोपनिषदो गावत दोग्धा गोपाल नंदन, ये गीता वो ज्ञान है। एक गीता बस एकम शास्त्रम, गीता एक ऐसा शास्त्र है जो पढ़ लो, उसके पढ़ने के बाद कुछ विशेष नहीं भी पढ़ा है तो उस पर चिंतन चालू रहे तो बहुत कुछ हो जाएगा। गीता जगाती है, गीता तुम्हें सोने नहीं देती है। गीता क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग? क्योंकि गीता फिर सोने नहीं देती, गीता तुम्हें जगा देती है। और एक बार आदमी जग गया तो फिर कितनी देर तुम बिस्तर पे करवटें बदलोगे, खड़े तो हो ही जाओगे। और जो आदमी संडे को नहीं आराम से उठते हैं 11 बजे से पहले, बोले हम उठते ही नहीं, बोले क्यों? बोले वो संडे को छुट्टी रहती है ना। तो मैंने तो नहीं सुना कभी सूर्य कहे कि संडे को छुट्टी रहती है, मैं देर से आऊंगा, कि चंद्रमा कहे आज तो मैं आऊंगा नहीं, मेरी छुट्टी है। ये उलूल जुलूल हम लोगों ने अपने मन की धारणाएं बना रखी है कि आज छुट्टी है तो देर से उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वंस न ब्लू मून ठीक है, फॉर अ चेंज, बट अदरवाइज
अपनी जो साधना है वो तो धार लगाते रहना है, घिसते रहना है खुद को, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें जितने मिनिमाइज ब्रेक हो सके उतने मिनिमाइज ब्रेक करें। तो आज तो खैर अध्याय ब्रेक हो जाएगा, कल से 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। गुणत्रय विभाग योगो नाम होगा और वो भी भगवान वाच से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आज ये 33वां और 34वां श्लोक जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय के, इनको पाठ करके वाणी को विराम देते हैं। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रवि, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा, भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।